हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स, है ना। अच्छा, कुछ बच्चों का ऑफलाइन क्लास में लॉजिक गेट छूटा हुआ था, तो वो यहाँ पे ये लेक्चर वो देख सकते हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। लॉजिक गेट बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा और आराम से तसल्ली से समझिए। आप बिल्कुल शांत जगह पे आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, आप नोट डाउन भी करेंगे जो चीज बताया जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग लॉजिक गेट पढ़ेंगे आज, है ना। अच्छा, लॉजिक गेट जो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, मुझे लगता है 12th में इससे आसान कोई टॉपिक नहीं लॉजिक गेट से ज्यादा। बिल्कुल आसान टॉपिक और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपका। तो आप देखिएगा, मैं लास्ट में जैसे ही लॉजिक गेट खत्म होगा, मैं कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी दूंगा और आप होमवर्क दे दूंगा, है ना। तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, मैक्सिमम तो थियोरेटिकली क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट का। तो सबसे पहले लॉजिक गेट स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूं आप ये समझ लीजिए, सिग्नल, है ना। एक सिग्नल जो होता है वो दो तरह का होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हम लोग सिग्नल के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, सिग्नल कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, कैसे रिसीव होता है, क्या क्या ट्यूनेशन होता है, वगैरह वगैरह। चलिए, सिग्नल जो होता है यहाँ पे दो तरह का सिग्नल के बारे में बात करें। एक एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है लॉजिक गेट स्टार्ट करने से पहले। देखिए, अगर जो सिग्नल टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करे, मतलब टाइम के साथ कंटिन्यूअसली साइनोसॉइडली वेरी करे, मतलब हर एक टाइम पे उसका कुछ अलग वैल्यू आए, तो वैसे सिग्नल को हम लोग बोलेंगे क्या, एनालॉग सिग्नल। और ऐसा सिग्नल जो टाइम के साथ वेरी तो करे लेकिन वो या तो हाई हो या लो, है ना, उसका दो ही डिस्क्रीट वैल्यू होता है। उसका क्या होता है, दो ही वैल्यू होता है। या किसी भी टाइम पे आप देख लीजिए, किसी भी टाइम पे देख लीजिए, वो या तो आपको उनमें बस दो ही में से कोई एक ही वैल्यू आपको मिलेगा। तो इस ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल सिग्नल। और आपके बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एनालॉग सिग्नल, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिजिटल सिग्नल, या डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो अंतर पूछते हैं। जो हर एक टाइम पे जिसका वैल्यू अलग अलग हो उसको बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। और टाइम बदलने के साथ साथ जिसका बस दो ही डिस्क्रीट वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, यही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, बस, है ना। तो वैसे सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल सिग्नल। अच्छा, ये जो हमारा लॉजिक गेट है ये कौन से सिग्नल पे बेस्ड है बताइए, एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। कैसे सिग्नल पे बेस्ड है बताइए, लॉजिक गेट जो है ये डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल है। हम लोग लॉजिक गेट में डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, वही हम लिखे एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो लॉजिक गेट स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग समझ लेते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल, वो सिग्नल जो होता है करंट के फॉर्म में हो सकता है, वोल्टेज के फॉर्म में हो सकता है ना। इस कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता है। जैसे देखिए, ये एक सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। हर एक अब टाइम, इस टाइम पे देखिए कुछ ये है, इस टाइम पे बात करें तो यहाँ पे कुछ सिग्नल होगा, इस टाइम पे बात करें कुछ और वोल्ट होगा, इस टाइम पे बात करें कुछ और वोल्ट होगा। मतलब टाइम चेंज हो, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसका सिग्नल भी चेंज हो जाएगा। हर एक टाइम पे एक अलग सिग्नल है ना। तो ऐसे सिग्नल को क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। वही डिजिटल सिग्नल में अ सिग्नल दैट हैज ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज, है ना। ऐसा सिग्नल जिसके पास दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज हो, उसे सिग्नल को क्या बोलेंगे हम लोग, डिजिटल सिग्नल। अच्छा, या तो वो हाई हो सकता है या लो हो सकता है, बस दो ही डिस्क्रीट वैल्यू हो, यानी वोल्टेज या करंट दोनों फॉर्म में हो सकता है डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल में हम लोग एक नंबर सिस्टम यूज करते हैं। पहले एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल में हम लोग डिसिमल नंबर यूज करते हैं। कौन सा नंबर, डिसिमल नंबर विद बेस 10, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया नंबर सिस्टम यूज होता है। यहाँ पे कैसा नंबर सिस्टम यूज होता है, नया नंबर सिस्टम। यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर सिस्टम यूज, कौन सा नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग दो ही डिजिट पढ़ते हैं, मात्र 0 और 1। जो भी नंबर को आपको लिखना है सिर्फ 0 और 1 का यूज करके। हम लोग डिसिमल में तो वो 0 से लेके 9 तक का यूज करके कोई भी नंबर को लिखते हैं, लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ 0 या 1, बस दो ही डिजिट। क्लियर है। तो लॉजिक गेट में भी आपको कहीं भी 3, 4, 5, 9, 8 ये सब नहीं मिलने वाला, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। हम लोग उसी की मदद से हम लोग लॉजिक गेट पढ़ते हैं। अच्छा, उसी नंबर सिस्टम को बोलते हैं कि हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम।
अब इसका सिग्नल देख लीजिए, कहीं भी आप देखिए, किसी भी टाइम पे देख लीजिए, या तो आपको 0 वोल्ट लो इनपुट मिलेगा या हाई इनपुट मिलेगा, है ना, या लो मिलेगा या हाई मिलेगा, है ना। जैसे देखिए इस पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है आपको हाई है इनपुट, इनपुट का हम लोग सिग्नल की बात, ये हाई इनपुट है। अच्छा यहाँ पे आ जाए तो लो इनपुट है, यहाँ पे आ जाए तो हाई इनपुट है, या आइदर हाई या आइदर लो। इस तरह का जब सिग्नल हो जिसका दो ही डिस्क्रीट वैल्यू हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। जब अब इसमें देख लीजिए, इसमें हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे जब अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। अंदर समझ में आ गया? डिजिटल सिग्नल का कौन सा एग्जांपल है? लॉजिक गेट, है ना। हम लोग को यही तो पढ़ना है लॉजिक गेट, लेकिन मेरे बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, इसको समझाइए, लिखिए, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अभी समझना है, मैं टाइम दूंगा नोट करने का। अब देखिए लॉजिक गेट, है ना। लॉजिक गेट क्या होता है? आप इसमें कुछ इनपुट दीजिएगा और आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, है ना। वो इनपुट आइदर लो इनपुट हो सकता है, आउटपुट हाई हो सकता है, या इनपुट हाई हो सकता है, आउटपुट लो हो सकता है, मतलब अलग अलग फंक्शन पे यह काम करता है। लेकिन इसमें जो हम लोग अलजेब्रा यूज करते हैं वो बुलियन अलजेब्रा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बताइए? बुलियन अलजेब्रा। जैसे लॉजिक गेट इज अब लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज सर्टेन लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, है ना, वोल्टेज या करंट। इन लॉजिक गेट वी यूज बुलियन अलजेब्रा। देखिए कुछ रिलेशन होता है इसमें, जैसे मान लेते कुछ इनपुट दें उसको ऐड कर दें, है ना। कुछ लॉजिक गेट होता है जो इनपुट को ऐड करके आउटपुट देता है। अच्छा कुछ लॉजिक गेट ऐसा होता है जो इनपुट को मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है। कुछ लॉजिक गेट ऐसा होता है जो इनपुट को इनवर्स करके आउटपुट देता है ना। तो इस तरह से तो अलग अलग ऑपरेशन होता है इसका, अलग अलग ऑपरेशनल रीजन होता है लॉजिक गेट का। तो हम लोग को लॉजिक गेट में क्या यूज करते हैं हम लोग? कौन सा अलजेब्रा? हम लोग जो जनरली जो अलजेब्रा यूज करते हैं वो डिस्मल अलजेब्रा है। तो हम लोग यहाँ पे वो अलजेब्रा नहीं लगाएंगे, हम लोग उसमें क्या लगाएंगे? बुलियन अलजेब्रा। क्या लगाएंगे? बुलियन अलजेब्रा। और बुलियन अलजेब्रा में आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग केवल दो ही डिजिट का यूज करते हैं, 0 और 1। किसका यूज करते हैं बताइए? 0 और 1। यही 0 और 1 को हम लोग को ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई में भी, इनवर्स में भी, इन्हीं का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए आपको क्या करना है, अभी लॉजिक गेट स्टार्ट हुआ नहीं, बस लॉजिक गेट क्या है, इसमें क्या हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, बस इन्हीं सब चीजों के हम लोग के बारे में बात कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए लॉजिक गेट हम लोग कौन सा अलजेब्रा यूज करते हैं? बुलियन अलजेब्रा। अभी अच्छे समझाएंगे, है ना। आपको क्या करना, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कॉपी में लिखिए, ठीक है। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, पॉज करके लिख लिए, मैं मिटा देता हूं। चलिए ठीक है, अब हेडिंग लगाइए, क्या बताइए? बुलियन अलजेब्रा। क्या हेडिंग लगाना है? बुलियन अलजेब्रा। अच्छा बुलियन अलजेब्रा में हम लोग को तीन चीज पढ़ना है। एक तो बुलियन अलजेब्रा का सम, दूसरा बुलियन अलजेब्रा का मल्टीप्लाई, और बुलियन अलजेब्रा का इनवर्स, है ना। ये तीन चीज हमको आना चाहिए, जरूरी है बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बुलियन अलजेब्रा, है ना। ये बुलियन अलजेब्रा जिसको हम लोग को लॉजिक गेट में पढ़ना होता है, थोड़ा सा उनका बेसिक है ना, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है ना। नाम बिल्कुल सिर्फ नया है, सुनने में नया लग रहा है, कोई नई चीज नहीं है ना। समझिए इसको, देखिए क्या है। हम क्या बताएं आपको, बुलियन अलजेब्रा हमको लॉजिक गेट समझने के लिए तीन ऑपरेशन हमको पता होना चाहिए। पहला सम, दूसरा मल्टीप्लाई, तीसरा इनवर्स। जैसे मान लेते हैं दो हम लोग को सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को जोड़ना है, कौन सा अलजेब्रा से? बुलियन अलजेब्रा से। अगर 0 और 0 दोनों लो है तो सम भी क्या रहेगा? आउटपुट जो रहेगा वो लो रहेगा, है ना। तो वही चीज मान लेते हैं इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट क्या रहेगा? 1 होगा। फिर उसी तरह इनपुट 1 और 0 हो तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। अच्छा इनपुट 1 और 1 हो तो आउटपुट क्या होगा? 2 नहीं होगा, 1 होगा। वो इसलिए समझिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक लो इनपुट होता है, एक हाई इनपुट होता है, बस यही तो होता है। लो और हाई की बात करते हैं हम लोग। अगर दोनों ही इनपुट हाई है
जब इसको सम करेंगे तो आउटपुट भी क्या होगा मेरा, हाई होगा। यहाँ हाई का मतलब होता है 1 और लो का मतलब होता है 0, है ना। अब 1 और 1 हाई प्लस हाई को आप जोड़िएगा तो हाई ही रहेगा, तो वही चीज है। हाई 1 + 1 = 1, हाई प्लस लो इक्वल टू हाई, और लो प्लस हाई इक्वल टू हाई, लो प्लस लो इक्वल टू लो। समझ में आया? तो इसका आप ध्यान रखिए। अच्छा, इसी को हम लोग यही सम का वेरिएबल की बात करें, अगर a + a = a, मान लेते हैं हम a को 1 मान लेते हैं, 1 + 1 = 1। बूलियन अलजेब्रा का जो सम होता है, ये 1 + 1 क्या होगा, 1 ही तो होगा। ये नहीं, आप 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 + 0 = 0, मतलब दो वेरिएबल अगर सेम रहेगा, उसका जो आपका सम जो होता है बूलियन अलजेब्रा में, वो भी क्या होता है बताइए, बिल्कुल ही सेम होता है। नेक्स्ट, a + 0 = a, किसी भी इनपुट में आप अगर 0 ऐड कर दीजिएगा, आउटपुट वही नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, हम a के जगह 1 मान लेते हैं, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1। कोई नहीं, आप a को 0 मान लीजिए, 0 + 0 = 0, मतलब यही तो है। समझ में आया? उसी तरह a + 1, किसी भी इनपुट में अगर आप 1 को ऐड कीजिएगा, 1 का सम कीजिएगा, तो आउटपुट भी 1 ही होगा। फॉर एग्जांपल, हम a के जगह 0 मान लें, 0 + 1 क्या होगा, आउटपुट 1। अच्छा, a के जगह 0 भी तो मान सकते हैं, 0 + 1 = 1, a के जगह 1 मान लीजिए, 1 + 1 = 1, क्योंकि मतलब 2 तो होता ही नहीं, 0 और 1 पे बात चलता है डिजिटल बूलियन अलजेब्रा में, है ना। बूलियन अलजेब्रा में बस दो ही डिजिट हम लोग यूज करेंगे, 0 और 1, बस। चलिए, ये क्या, ये इसका वेरिएबल फॉर्म है ना। ये तो हो गया सम का। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर दो इनपुट का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और दोनों ही इनपुट लो है, तो आउटपुट भी क्या होगा, लो होगा। फॉर एग्जांपल, 0.0 है ना, 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, 0 × 1 भी क्या हो जाएगा, 0। 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया? 0 मतलब लो इनपुट और 1 मतलब हाई इनपुट। तो याद रखिए, कभी भी अगर 0 और 0 दोनों इनपुट 0 हो, तो आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। या अगर एक इनपुट लो है, दूसरा इनपुट हाई है, तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। अगर पहला इनपुट हाई है, दूसरा इनपुट लो है, तो आउटपुट भी क्या होगा, लो होगा। और दोनों इनपुट हाई है, तो आउटपुट भी क्या होगा, हाई होगा। चलिए, इसका वेरिएबल फॉर्म a.0, a × 0 = क्या होगा, 0। a के जगह पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, आपको 0 ही मिलेगा। a.1 = a, मतलब किसी भी वेरिएबल में आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो वही वेरिएबल होगा। एग्जांपल ले लीजिए, a के जगह आप 0 रख लीजिए, पहले 0 × 1 = 0, मतलब यहाँ भी 0 लिया, तो यहाँ भी तो 0 ही आया। उसी तरह a के जगह आप 1 मान लीजिए, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, वही चीज है। और किसी भी दो इनपुट का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो वही इनपुट आएगा। किसी भी सेम इनपुट का आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो सेम आउटपुट आएगा। सेम इनपुट का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो सेम आउटपुट आएगा। ये हमारा क्या हो गया, बताइए मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन का। अब हम लोग पढ़ लेंगे इनवर्स। अच्छा, इनवर्स मतलब क्या था, उल्टा, पलट देना। जैसे अगर अच्छा, इनवर्स जो होता है, इसको हम लोग बार से इंडिकेट करते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर ये छोटा सा डैश जो दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं बार। जैसे 0 बार मतलब 0 इनवर्स, 0 इनवर्स = 1, 1 बार मतलब 1 इनवर्स, 1 इनवर्स मतलब 0। अच्छा, 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, 1 ही तो होगा, क्योंकि मतलब दो ही डिजिट यूज करते हैं, 0 और 1। 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 0, 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1। या अगर किसी नंबर पे डबल बार आ जाए, तो वही नंबर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं 1 का डबल बार, 1 पे डबल बार। 1 पे डबल बार का क्या मतलब हो गया, पहले एक बार इसका बार हटाइए, क्या हो जाएगा, 1 का बार, सिंपल 1 का बार क्या हो जाएगा, 0, फिर उसके ऊपर एक बार बचेगा ना, फिर 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। तो वही चीज तो हो गया। किसी भी नंबर पे डबल बार आ जाए, तो आप डबल ऐसे ही याद रखिए, वही नंबर रहेगा। अगर 0 पे डबल बार होगा, तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 पे जब एक बार हटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 1 पे फिर भी एक बार है, उसको हटाइएगा फिर 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर a किसी भी नंबर और उसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो 0 होता है। किसी भी नंबर और उसका इनवर्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 0 होता है। जैसे a को आप 1 मान लीजिए,
यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 बार। 1 बार क्या होता है 0, तो 1.0 क्या हो जाएगा 0। उसी तरह सम जो होता है वो 1 होता है किसी भी नंबर का। मान लेते हैं एक को हम 0 मान लेते हैं, 0 प्लस 0 का बार 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछना है ना। चलिए अब हम लोग को एक थ्योरम याद रखना है, डी मॉर्गन थ्योरम, है ना। ये बुलियन अलजेब्रा का एप्लीकेशन है, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम आप ये याद रखिए, a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार जो होता है वो a बार डॉट बी बार, है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन। दूसरा a डॉट बी का होल बार, a डॉट बी का होल बार जो होता है ये होता है आपको a बार प्लस b बार, है ना। अच्छा, इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूं। जैसे बुलियन अलजेब्रा a प्लस बी का होल बार, है ना, ये बराबर क्या होगा? अगर कभी इसमें कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इस प्लस के साइन को हटा दीजिए। अच्छा, इस प्लस को साइन के इस तरह से हटाइए, इस तरह से हटाइए, नीचे से ऐसे हटा दिए। नीचे से हटा दिए तो इसका दो टुकड़ा हो गया। इसका क्या हो गया? 2 टुकड़ा हो गया। एक हो गया a बार और एक हो गया b बार। पहले क्या था? प्लस था तो आप डॉट दे दीजिए, ये होता है a प्लस बी का होल बार क्या हो जाएगा? a बार डॉट b बार। a प्लस बी का होल बार क्या हो जाएगा? a बार डॉट b बार। चलिए इसका देख लीजिए, अगर प्लस को आप मिटा रहे हैं तो डॉट दीजिए, डॉट को मिटा रहे हैं तो प्लस दीजिए। तो सेम इसी तरह इसका भी a डॉट b का होल बार, हम क्या करेंगे? डॉट को हटा देंगे, डॉट को इस तरह से हटाएंगे, डॉट को हटाएंगे क्या? 2 टुकड़ा हो गया। डॉट को हटाए तो प्लस दे देंगे, a बार प्लस b बार। समझ में आया? चलिए बाकी ये याद रखिएगा, डी मॉर्गन थ्योरम क्या है? a प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। दूसरा क्या है? a डॉट b का होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। समझ में आया? हम लोग लॉजिक गेट में यही सब तो यूज करने वाले हैं। सम याद रखिएगा कि अच्छा 1 प्लस 1 का सम याद रखिएगा, 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 ही होता है ना, वही चीज। बाकी मल्टीप्लाई वही जैसे हम लोग जनरली मल्टीप्लाई करते हैं वही है। और बार ध्यान रखिए, किसी भी नंबर पे बार आ जाए या इनवर्स आ जाए, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है? 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 का बार है तो 0 हो जाएगा, 0 का बार है तो 1 हो जाएगा, 0 पे डबल बार आ जाए तो 0 ही रहेगा, 1 पे डबल बार आ जाए तो 1 ही रहेगा। क्लियर है? चलिए अब हेडिंग लगाइए लॉजिक गेट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, लॉजिक गेट्स, है ना। लॉजिक गेट्स होता है मेनली 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है ये? 3 तरह का लॉजिक गेट होता है। एक को बोलते हैं हम लोग बेसिक लॉजिक गेट, क्या बोलते हैं? बेसिक लॉजिक गेट। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक। और तीसरा को हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट, है ना। तो हमारे सिलेबस में 12th में बोर्ड में बस 2 ही टाइप का लॉजिक गेट हम लोग को पढ़ना होता है। एक जो होता है बेसिक लॉजिक गेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग मेन लॉजिक गेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल लॉजिक गेट, ये पढ़ना होता है। दूसरा क्या? यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसको पढ़ना होता है। ये जो होता है स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना। फिर भी मैं लास्ट में बता दूंगा, नहीं भी जाने, क्योंकि इसमें बोर्ड में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, है ना, तो आपसे पूछेगा भी नहीं। वही चीज लॉजिक गेट जो है ये 3 तरह का। लॉजिक गेट कितने तरह का होता है बताइए? 3 तरह का, 3 टाइप के लॉजिक गेट हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, वायर आ जा रहा है, एक को बोलते हैं क्या बताइए? बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? बेसिक ना बोल के मेन लॉजिक गेट, मेन लॉजिक गेट। क्लियर है? या इसी का कभी कभी मेन नहीं लिखे वो बोलता है फंडामेंटल लॉजिक गेट। बताइए कौन? फंडामेंटल लॉजिक गेट। तीनों नाम आपको याद रखना है और तीनों ही लिखना है ना, ऐसा नहीं सिर्फ एक लिख लिए, तीनों ही नाम लिखना जरूरी है। और मैं कॉपी चेक करूंगा सबको आपको कैसे पता मैं लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, है ना। चलिए मुझे पता चल जाता है। दूसरा किस तरह लॉजिक गेट होता है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तीसरा जो होता है आपको स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट,
क्या है, स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। अच्छा, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिएगा बोर्ड का, ना जाने कितनी बार सिर्फ यही पूछा, इनमें से बताइए कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, इनमें से बताइए कौन सा फंडामेंटल लॉजिक गेट है, इनमें से बताइए कौन सा फंडामेंटल लॉजिक गेट नहीं है, इनमें से बताइए कौन सा एकदम मेन लॉजिक गेट है, इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट है। तो इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल याद रखना है ना। देखिए, आपको इसमें 3 लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट जो होता है उसका एग्जांपल 3 एग्जांपल ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। उनमें से सबसे पहला होता है और गेट। क्या, दूसरा लॉजिक गेट बोलेंगे हम लोग एंड लॉजिक गेट, एंड गेट। तीसरा जो होगा वो होगा नॉट गेट। क्या होगा बताइए, नॉट गेट, है ना। ये 3 जो लॉजिक गेट है ये आपको बिल्कुल बेसिक लॉजिक गेट है, मेन लॉजिक गेट है, फंडामेंटल लॉजिक गेट है ना। क्वेश्चन तो ये पूछता है, बताइए इनमें से कौन सा मेन लॉजिक गेट है, ऑप्शन दे देगा और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, है ना। जैसे अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होता है ये 2 होता है। इसका एग्जांपल क्या है बताइए, पहला नैंड गेट, दूसरा नॉर गेट। अच्छा, नैंड गेट जो होता है ये 2 लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है ना, इसको बोलेंगे हम लोग एंड गेट प्लस नॉट गेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नैंड गेट, है ना। दूसरा और गेट प्लस नॉट गेट मिलकर क्या बनता है, नॉर गेट। आप देखिए ना, नॉट का एन ले लीजिए, इससे पहले लगा दीजिए, नैंड ही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और नॉट का एन ले लीजिए और से पहले लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, नॉट ही तो हो जाएगा। वही चीज है, नैंड गेट, नॉर गेट। नैंड गेट, नॉर गेट कैसा लॉजिक गेट है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अच्छा चाहिए तो लिख लीजिए इसको, यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लॉजिक गेट के मदद से हम लोग बाकी बेसिक लॉजिक गेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए दीज 2 गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तीसरा स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट, है ना। स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट का एग्जांपल है, इसका भी 2 एग्जांपल हम लोग को याद है, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। क्या बताइए, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। एक्स का मतलब इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये जो टेबल है ना ये इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप स्टार लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव बोर्ड में। सिंपल क्वेश्चन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, है ना। ऑप्शन दे देगा नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, और एक ऑप्शन और दे देगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या बचे, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट नहीं है, तो आंसर क्या चले जाएगा, नैंड गेट। क्योंकि नैंड गेट कैसा गेट है, बेसिक लॉजिक गेट है, मेन लॉजिक गेट है, फंडामेंटल लॉजिक गेट है ना। इसको बढ़िया से याद करना है ना, आपको ये नाम पता होना चाहिए। और गेट जो है वो कैसा लॉजिक गेट है, क्या स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट है, क्या यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, या बेसिक लॉजिक गेट है, कैसा लॉजिक गेट है ना। ये चीज हमको पता होना चाहिए। 3 जो है मेरा, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। देखिए लॉजिक गेट 3 तरह का होता है, एक को बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट, इसी का दूसरा नाम है फंडामेंटल लॉजिक गेट, इसी का एक और नाम है मेन लॉजिक गेट। इसका 3 एग्जांपल है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 तरह का होता है। कौन 2 तरह का होता है बताइए, पहला होता है नैंड गेट, दूसरा होता है नॉर गेट, है ना। तीसरा क्या, स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट भी 2 तरह का होता है, एक्सक्लूसिव और गेट या एक्स और गेट, दूसरा एक्सक्लूसिव नॉर गेट या एक्स नॉर गेट। ठीक है, चलिए आप इन्हीं को, अच्छा ये हम लोग के बोर्ड में नहीं पूछा जाता, ये स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट जो है हमारे बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें। आप में से जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इसको ध्यान ही ना दें, है ना।
ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, एनसीईआरटी वगैरह में अब नहीं, पहले कभी हुआ करता था तो आईआईटी वाईटी में ये सब पढ़ाया जाता है, बोर्ड में नीट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं आता है। हाँ बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में तो हर साल आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के कम से कम 3-4 क्वेश्चन सिर्फ यही लॉजिक गेट से मिले। सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट है लॉजिक गेट, है ना, उसमें से आपको मिल जाता है 2-3 क्वेश्चन, तो इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं वीडियो को, आपको क्या करना है, मैं तो पॉज नहीं कर सकता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, लॉजिक गेट में हम लोग को क्या पढ़ना है, किसी भी लॉजिक गेट में देखिए लॉजिक गेट का ये 3-4 बात हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज सिंबल, लॉजिक गेट का, वो जो लॉजिक गेट आप पढ़ रहे हैं उसका सिंबल क्या है ना। दूसरा क्या बताइए, लॉजिक गेट का आपको बूलियन फंक्शन क्या है ना, या बूलियन अलजेब्रा क्या होगा, बूलियन फंक्शन, वो लॉजिक गेट जो है वो किस तरह से काम करता है ना, ये चीज हमको पता होना चाहिए उसका। और तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग, उससे भी क्वेश्चन आता है ना, ट्रूथ टेबल। हर एक लॉजिक गेट का अपना एक स्पेशल ट्रूथ टेबल होता है ना, वो हमको बनाने आना चाहिए, या फिर अगर ट्रूथ टेबल बना हुआ है वो हम देख के पहचान सकें इनमें से कौन सा लॉजिक गेट का वो ट्रूथ टेबल है। अच्छा एक और होता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस, है ना, वो भी चाहिए तो ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस लॉजिक गेट का नहीं पूछा जाता है, इन फ्री में बाद में बता दूंगा। चलिए ये 3 चीज आपको लॉजिक गेट का पता होना चाहिए। लॉजिक गेट का सिंबल मतलब आप देख के ये बता सके ये कौन सा लॉजिक गेट है, या हमको बोल दे और लॉजिक गेट का आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताइए, कैसा रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से उसको, वो हमको पता होना चाहिए। दूसरा उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा जो पढ़े हमको, उस लॉजिक गेट का स्पेशल बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शन कैसा होता है। तीसरा उस लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, है ना, तो इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना। अब हेडिंग लगाएंगे क्या हम लोग, बताइए, ये गेट पढ़ेंगे, और गेट पढ़ेंगे, फिर एंड गेट पढ़ेंगे, फिर नॉट गेट पढ़ेंगे, फिर नैंड गेट पढ़ेंगे, फिर नॉर गेट पढ़ेंगे, है ना। इनमें हर एक गेट के बारे में उसका सिंबल, बुलियन फंक्शन, ट्रूथ टेबल, इतना पढ़ने के बाद लॉजिक गेट क्या हो जाएगा बताइए, द एंड हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं और गेट का, है ना। देखिए और गेट, सबसे पहली बात आप एक चीज लिख लीजिए, और गेट का काम होता है जोड़ना। जैसे हम लोग 2 और 2, है ना, बोलते हैं ना, और मतलब हम जोड़ देते हैं ना, 10 और 10 20, है ना, उसी तरह और गेट का काम होता है जोड़ना। आप लिख लीजिए यहाँ पे, ये जोड़ने का काम करता है, किसको, इनपुट को, ये इनपुट को जोड़ने का काम करता है। मतलब ये जो भी आप इनपुट दीजिएगा उनको वो जोड़ के क्या देगा, आउटपुट देगा। इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा हिंदी में लिखे तो ऐसा सोच रहे हैं क्या, इंग्लिश नहीं आता मुझे, नहीं मुझे आई नो लिटिल इंग्लिश दैट आई कैन एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग, है ना, सो डोंट थिंक अबाउट दैट। चलिए और का काम क्या होता है, ये जोड़ने का काम करता है। सिंपल, कोई भी आप इनपुट दीजिएगा, जैसे यहाँ पे इनपुट दिया, ए दिए और बी दिए, तो इसको क्या करेगा, जोड़ के आउटपुट देगा वाई बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। क्या कर रहा है, ये इनपुट को जोड़ रहा है। आपको क्या बताया थे, किसी भी लॉजिक गेट का आपको 3 चीज अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या था, उस लॉजिक गेट का सिंबल क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है उस लॉजिक गेट का। दूसरा उस लॉजिक गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कैसा है, मतलब बुलियन अलजेब्रा में उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा उस लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल क्या है, मतलब ट्रूथ टेबल कैसे बनाया उस लॉजिक गेट का। सिंपल, चलिए सबसे पहले सिंबल, ये सिंबल याद रखिए। सिंबल किसका बताइए, और गेट का, है ना। और गेट का सिंबल कैसे बनता है आप लोग भी देखिए, है ना, जैसे देखिए इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, ये सब इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट। मान लेते हैं ये इनपुट है, यहाँ पे
ए, ये इनपुट का मान लिया बी, और यहाँ पे कुछ आउटपुट दे रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली वाई, है ना। तो ये वाई जो आउटपुट है ये क्या है, और गेट का काम क्या होता है, इट एड्स और सम द इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल को ऐड कर देगा या जोड़ देगा। अच्छा, इसके बारे में एक खास बात, इफ वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। हम लोग सम में देख चुके हैं, अगर एक भी इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट क्या होता है, हाई होता है सम में। अब इसमें क्या होता है, दो ही हो सकता है, 0 और 1, इनपुट तो दो ही दे सकते हैं, या तो 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। 0 और 1 को हमको किसी तरह ऐड करें, उनमें से अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। तो वही चीज है, तो सिंपल आपको ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। बुलियन एक्सप्रेशन कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लेता है, इनमें से कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन और गेट का है, और पूछ लेता है बताइए इनमें से कौन सा सिंबल और गेट का है। तो और गेट का सिंबल ऐसा होता है और इसका बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा होता है। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बने, और गेट है ना, क्या है। अब इसमें डिफरेंट केस हम मान लेते हैं ऐसा, ये दोनों इनपुट जो है दोनों ही लो है, ये दोनों इनपुट क्या है, 0 और 0 है, क्योंकि लो का मतलब क्या हो गया, 0 है ना, हाई का मतलब 1, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा हम लोग बस दो ही डिजिट का यूज करेंगे, एक 0 का एक 1 का, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं इसमें। अब देखिए हम बोल रहे हैं दोनों ही इनपुट क्या है, लो, ए और बी, ए भी लो है बी भी लो है, लो लिख दिए। अब वाई क्या होगा हमको पता है, और गेट क्या करता है, जोड़ देता है, हम जोड़ देंगे बुलियन अलजेब्रा की तरह, इसको जोड़ देंगे, 0 और 0 क्या हो जाएगा बताइए, 0 ही तो होगा, है ना। चलिए उसी तरह ठीक है, आप बोले सर इसको आप 0 लीजिए और इसको 1 ले लीजिए, ए को 0 रखिए बी को 1 रखिए, ठीक है, ए को हम 0 रख दिए और बी को हम क्या रख दिए, 1 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आउटपुट क्या होगा, कुछ नहीं, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। 0 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बताइए, 1 ही तो होगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम अब आप बोले नहीं सर आप ए को 1 रखिए बी को 0 रखिए, ठीक है, हम ए को 1 रख दिए और बी को क्या रख दिए, 0 रख दिए। अब बताइए आउटपुट क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, क्योंकि और गेट का ट्रूथ टेबल है, जब और गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है वो क्या करता है बताइए, अच्छा मार्कर, और गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है वो इनपुट को जोड़ देता है, तो ये भी इनपुट को जोड़ देगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। चलिए अच्छा, आप कोई ऐसा बोला नहीं सर आप एक काम कीजिए ना, ए और बी दोनों को हाई रखिए, दोनों को 1 1 रखिए, ठीक है, दोनों को हाई रख दिए, हाई का मतलब 1 यहाँ पे। अब इनपुट आउटपुट क्या होगा, अब वाई क्या होगा, तो और गेट का ट्रूथ टेबल है, और गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को जोड़ देता है, तो 1 और 1 को जोड़ देगा, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, गलत है ना। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग 1 और 1 क्या लेते हैं, 1 ही लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 और 1 क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको बस दो ही डिजिट का यूज करना है, 0 और 1। ये हाई इनपुट हाई है, ये भी इनपुट हाई है, जब दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट भी क्या होगा, हाई ही होगा, 1 ही होगा, 2 नहीं, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 होता ही नहीं है। चलिए ये रहा हमारा क्या, और गेट का ट्रूथ टेबल, क्यों, कौन से गेट का, और गेट का। अच्छा ये चीज लिखा है, इफ वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई, अगर कोई एक इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई होगा। आप चेक कर लीजिए, ये एक इनपुट हाई है, इसमें एक भी इनपुट हाई नहीं, दोनों ही लो है, तो आउट 0 लो है। अगर एक भी इनपुट हाई है तो हाई हो गया, हाई है तो हाई हो गया। अच्छा एक भी कम से कम है ना, इफ वन इनपुट इज हाई, सिर्फ एक इनपुट भी अगर हाई है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आउटपुट हाई हो जाएगा, और 2 भी है तो भी हाई ही होगा, कम से कम 1 होना चाहिए, ठीक है। ये रहा और गेट का, और गेट का आपको सिंबल पता होना चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रूथ टेबल। अब हम लोग मूव करते हैं, हाँ ये सब कैसा गेट है, बेसिक लॉजिक गेट है, फंडामेंटल लॉजिक गेट है, मेन लॉजिक गेट है। दूसरा बेसिक लॉजिक गेट है एंड गेट। अच्छा एंड गेट क्या करेगा, ऊपर लिख लीजिए, ये गुना कर देगा, ये क्या कर देगा, गुना करेगा, जो हम लोग गुना करते हैं ना वही गुना करेगा, ठीक है। चलिए इट मल्टीप्लाई द इनपुट सिग्नल, जो भी इनपुट सिग्नल दीजिएगा उसको वो मल्टीप्लाई कर देगा, उसको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको वो आउटपुट देगा, है ना, वही चीज है। अब देखिए इसका भी वही चीज पता होना चाहिए, इसका सिंबल देखिए कैसा बनता है, और गेट एंड गेट में कुछ अंतर दिख रहा है आपको, ये आपको एंड गेट का सिंबल, ये क्या है, और गेट का सिंबल, क्लियर है, ये सिंबल को ध्यान में रखिएगा, है ना। बुलियन एक्सप्रेशन क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा, वाई क्या है, आउटपुट है, ये भी क्या है, इनपुट सिग्नल है,
है ना। तो आउटपुट बराबर मल्टीप्लाई ऑफ इनपुट, इनपुट को मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। आप बोलिए सर एंड गेट में इनपुट लिए दोनों को ही लो लीजिए, लो मतलब दोनों को क्या ले लें, जीरो ले लें, जीरो ले लीजिए, ठीक है, जीरो ले लिए तो आउटपुट क्या होगा बताइए आप। आपको पता है एंड गेट क्या करेगा, आउटपुट सिग्नल को क्या करता है, इनपुट सिग्नल को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, जो आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट सिग्नल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0 क्या होता है, जीरो ही तो होता है, वही चीज है। चलिए आप बोले नहीं सर आप ए को 1 लीजिए और बी को 0 लीजिए, ठीक है, ए को 1 ले लिए, बी को 0 ले लिए। अब दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप बोले नहीं सर आप ए को 0 लीजिए, बी को 1 लीजिए, ठीक है, ए को हम 0 ले लिए, बी को 1 ले लिए, आउटपुट अब क्या होगा बोलिए, अब आउटपुट क्या मल्टीप्लाई तो करना है, फिर 0 हो जाएगा। फिर बोले नहीं सर आप दोनों को ही 1 ले लीजिए, दोनों को क्या लीजिए, हाई इनपुट दीजिए दोनों में, तो 1 ले लिए, 1 ले लिए, अब आउटपुट क्या हो जाएगा, 1.1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इतने तरह का ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप खुद चेक कर लीजिए। हम लोग का क्या 0 और 1 का ही 4 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम लोग, जो इसको इस टेबल में हम लोग इंडिकेट कर दिए। और यही टेबल जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल किसका है, एंड गेट का। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन बोथ इनपुट आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। इसमें आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों ही इनपुट हाई हो। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या दोनों इनपुट हाई है, नहीं तो आउटपुट हाई नहीं है। यहाँ पे क्या दोनों इनपुट हाई है, नहीं सिर्फ एक ही हाई है, तो आउटपुट हाई नहीं होगा। क्या यहाँ पे दोनों इनपुट हाई है, नहीं एक ही हाई है, तो आउटपुट हाई नहीं हुआ। क्या यहाँ पे दोनों इनपुट हाई है, बिल्कुल हाई है, तो आउटपुट क्या है, हाई है। क्लियर। नॉट गेट तो बिल्कुल आसान, इसमें क्या ही बताया। ये क्या करता है, उलट देता है, रिजल्ट को क्या करेगा, रिजल्ट को पलट देगा या उलट देगा, पलट देगा, मतलब 0 है तो उसको पलट के 1 कर देगा, 1 है तो उसको पलट के 0 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही है, 0 और 1, तो वही चीज करता है। इट इनवर्स द इनपुट एंड गिव्स द आउटपुट। ये क्या कर देगा, आप इसमें जो भी इनपुट दीजिए उसको पलट देगा, तब जाके आउटपुट देगा। चलिए इसका सिंबल ध्यान में रखिए, ये किसका सिंबल है बताइए, नॉट गेट का। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए बार है ना, और इसमें एक ही इनपुट होता है जनरली, तो एक ही इनपुट वाला ये आपको लॉजिक गेट है। तो अब इसको क्या कर देगा, पलट के ये आउटपुट देगा, क्या करेगा, पलट के आउटपुट देगा। मान लेते हैं हम ए को 0 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ए को 0, तो ये क्या करेगा, ए वाई तो देगा, वो ए बार देगा, तो 0 का उल्टा क्या होता है, 1, ठीक है। अच्छा ऐसा मान लेते हैं ए को 0 नहीं मान के 1 मान ले, ठीक है, तो ये आउटपुट क्या देगा, ए का बार, तो यानी 1 का बार, 1 का बार क्या हो जाएगा, 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0। तो ये क्या हो गया मेरा एंड सॉरी नॉट गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। आप इसको ध्यान में रखें, है ना, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, सबका सिंबल भी इंपॉर्टेंट है। एक बार तो बोर्ड में ही है, सिंबल दे दिया, मैच करने दे दिया, है ना, बताइए ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है। आप अपने से रफ कॉपी में ही प्रैक्टिस करें और आप बुलियन एक्सप्रेशन को ध्यान में रखें, है ना, और ट्रूथ टेबल। आपको अगर ये चीज याद है तो आप ट्रूथ टेबल खुद से भी बना सकते हैं। और गेट क्या करता है, जोड़ता है, तो हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटी मान के जोड़ देंगे। एंड गेट क्या करता है, गुना करता है, अलग अलग पॉसिबिलिटी बना के गुना कर देंगे। नॉट गेट क्या करता है, इनवर्स करता है, पलट देता है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी मान के हम लोग उसको इनवर्स कर देंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ओके। चलिए इसको अच्छे से पॉज कीजिए और नोट कीजिए। कर लिया नोट, अच्छी बात, नोट करना है ना। देखिए आप यूनिवर्सल लॉजिक गेट देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का एग्जांपल मनी याद किए जल्दी, क्या है, नैंड गेट और नॉर गेट, है ना। ये दो लॉजिक गेट जो है ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। क्यों यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं इसको, क्योंकि इस लॉजिक गेट की मदद से हम लोग बाकी मेन लॉजिक गेट या बेसिक लॉजिक गेट है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट। चलिए उनमें पहला लेते हैं हम लोग नॉर गेट। क्या है, नॉर गेट। अच्छा नॉर गेट जो होता है ये और गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉर गेट, सॉरी और गेट एंड नॉट गेट, है ना। इसका जो आउटपुट जो होता है ये क्या करेगा, इनपुट को पहले जोड़ेगा, उसके बाद क्या कर देगा, उसका इन्वर्स कर देगा। इट फर्स्ट
एड दी इनपुट्स एंड देन इनवर्स इट टू गिव दी आउटपुट, है ना। तो वही चीज है। तो ये वो किसका काम है, नॉर गेट का। नॉर गेट का सिंपल और प्लस नोट, आप देखिए ना, और प्लस नोट, और प्लस नोट में और को रहने दीजिए आप, और का और ले लीजिए और नोट का एन ले लीजिए, इसको मिला के और एन को इधर लेके आ जाइए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर गेट। या सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, नोट प्लस और गेट भी, नोट प्लस और, नोट प्लस और, ये नोट का एन ले लिए और इसका और, क्या बन जाएगा, नॉर। ये रहा नॉर गेट, है ना। नॉर गेट का काम क्या करना है, सबसे पहले इनपुट को, पहले मैंने नोट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले ये इनपुट को ऐड करता है, जोड़ता है, इसलिए लिखे और। उसके बाद जितना नॉट गेट का काम क्या होता है, इनवर्स कर देना। आप जो भी इनपुट दीजिएगा उसका वो क्या कर देगा, इनवर्स कर देगा। तो वही चीज है, ये नॉट गेट जो होता है सबसे पहले इनपुट को जोड़ेगा, उसके बाद उसका इनवर्स कर देगा, फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको आउटपुट दे देगा। तो यही चीज है ना। आप ये भी ध्यान रखें, नॉट गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट, है ना। नॉट गेट का काम क्या होता है, सबसे पहले ये इनपुट को जोड़ेगा, हिंदी में लिख लीजिए आप भी, सबसे पहले ये इनपुट को जोड़ेगा, उसके बाद उसको इन्वर्स करेगा, फिर जो बचेगा वही आउटपुट होगा या फिर वो आउटपुट देगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल, सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल। अच्छा, आप याद कीजिए सिंबल जो है, अब क्या है, नॉट गेट दो लॉजिक गेट से मिलकर बना है, ये सिंबल भी यही दोनों लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, और गेट का सिंबल कैसा होता है, यहां पे मैं छोटा सा बनाता हूं, इतू सा, ऐसा ही तो सिंबल होता था और गेट का। और नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, याद कीजिए, ये क्या होता था, नॉट गेट का सिंबल होता था। तो इन दोनों को जोड़ के हमको एक नया सिंबल बनाना, तो क्या किए, इसका यहां से ये इतना मिटा दीजिए और इसका यहां से इतना मिटा दीजिए। अब इसको लाके पास यहाँ पे लाके जोड़ दिए, इसको जब पास लाके ऐसे जोड़ेंगे कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, है ना। इसको इधर पास लाके, यही सिंबल क्या हो गया आपको, नॉर गेट का सिंबल है ना। इसको इतना तो और गेट का है और इधर आगे नॉट गेट का है, तो नॉर गेट हो गया। तो ये हो गया नॉर गेट का सिंबल, है ना। आप सिंपल ये ध्यान रखिए, और गेट के सिंबल में यहाँ पे इसको पढ़ते हैं नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट। जब और गेट के सिंबल में नॉट आ जाए तो उसको बोलेंगे नॉट गेट, है ना। सिंबल इंपॉर्टेंट। ये ए और बी क्या बताइए, इनपुट सिग्नल है, वाई क्या है, आउटपुट सिग्नल है। तो अच्छा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी का बार, क्या होगा बताइए, ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी का बार का क्या मतलब हो गया, सबसे पहले ए और बी को ऐड होगा, सम होगा, उसके बाद उसका इनवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। अब उसका ट्रूथ टेबल देख लीजिए, क्या देख लीजिए, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में ए बी वाई, है ना। ए बी क्या है, इनपुट सिग्नल, वाई क्या है, आउटपुट सिग्नल। ए बी क्या है, इनपुट सिग्नल, वाई क्या है, आउटपुट सिग्नल। चलिए, अब हम एजम्पशन लेते हैं इसमें। चलिए, हम मान लेते हैं सर ए और ए भी 0 है और आपको कौन सा कलर लो, इसको ले लो। ए भी क्या है, 0 है और बी भी 0 है। ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो आउटपुट क्या होगा, कौन से गेट का ट्रूथ टेबल है, याद रखिए, नॉर गेट का। नॉर गेट का काम क्या होता है, सबसे पहले इनपुट को जोड़ेगा, ए 0 और 0 को जोड़ेगा, 0 और 0 कितना होता है, 0। उसके बाद उसको पलटेगा, उसका इनवर्स, मतलब 0 का इनवर्स 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। चलिए, अब आप बोलिएगा नहीं सर, आप ए को 1 लीजिए, बी को 0 लीजिए, ठीक है, ए को 1, बी को 0, है ना। फिर क्या करना है, नॉर गेट में ये दोनों को जोड़ देगा, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, फिर उसका इनवर्स, 1 का इनवर्स मतलब 1 का बार 0। चलिए, फिर बोले नहीं सर, आप ए को अब 0 लीजिए, बी को 1 लीजिए, ठीक है, ए को 0 ले लिए, बी को 1 ले लिए, ए को 0 ले लिया और बी को 1 ले लिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, आउटपुट। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 का इनवर्स करना है, 1 का इनवर्स क्या होता है, 0। चलिए, आप बोलिए नहीं सर, आप दोनों को ही 1 1 लीजिए, दोनों ही इनपुट हाई रखिए, ठीक है, आप जैसा बोले मैंने वैसा किया। आप बोले दोनों को 1 रखिए, मैंने दोनों को 1 रख दिया। तो फिर आप बोलिए, आप पूछ रहे सर बताइए हमको आउटपुट क्या होगा, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, 1 और 1 को क्या करना, पहले ऐड करना है, ऐड कर दिए क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 नहीं 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, यहाँ तो 0 और 1 का ही खेल है। तो ऐसे भी याद रखें, हाई इनपुट और हाई इनपुट, तो हाई आउटपुट होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, जो आउटपुट होता है ये इनवर्स होता है, जो भी जोड़ने के बाद उसको पलट देंगे, 1 और 1 आया, 1 का इनवर्स क्या, 0,
ये रहा 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए 0। समझ गया? चलिए उसी तरह आप देखिए अब नैंड गेट में, नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है? एंड प्लस नॉट। अच्छा इस तरह से ये तो पूरा एंड का है और इधर नॉट का है ना। आप तो ये ध्यान रखिए एंड गेट में ये गोला लग जाए आगे नॉट लग जाए तो उसको बोलेंगे नैंड गेट। नैंड गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉजिक गेट्स, दैट इज एंड गेट प्लस नॉट गेट। चलिए इसका सिंबल कैसा होता है समझ गए। ए बी क्या है? इनपुट सिग्नल, वाई क्या है? आउटपुट सिग्नल। अच्छा ये नैनो में नहीं पढ़ा जा रहा है, पता चला कोई नैनो पढ़ रहा है, सर ये नैनो की तरह नैनो कार दिख रहा है ना, ये नैनो नहीं है, ये नैंड क्या है? डी है ना, नैंड गेट है। अच्छा इसका बुलियन एक्सप्रेशन, अच्छा नॉर गेट क्या करता था? इनपुट को जोड़ के इन्वर्स कर देता था। तो नैंड गेट क्या करेगा? इनपुट को मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर देगा। क्या कर देगा? इनपुट को मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर देगा। ए डॉट बी का बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना बार तो बुलियन एक्सप्रेशन ही पूछ लिया है कि बताइए नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आपको नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए? ए डॉट बी का बार। अब ट्रूथ टेबल बनेंगे, ठीक है। अब आप जैसा जैसा बोलिएगा हम भर देंगे। आप बोलिए नहीं सर ए और बी दोनों को ही लो इनपुट रखिए, इनपुट दोनों ही लो, मतलब ए भी 0 रखिए और बी भी 0 रखिए, ठीक है हम रख दिए। तो आउटपुट क्या होगा बताइए हमको सोच के, क्या होगा आउटपुट? कौन सा गेट है? नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है याद कीजिए, नैंड गेट इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद उसका इनवर्स करेगा, फिर जाके रिजल्ट देगा। तो इनपुट क्या लिए हम दोनों? 0 और 0, 0 और 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 0 ही होगा। 0 का इनवर्स मतलब 0 का बार क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब आप बोले नहीं सर आप ए को 1 रखिए बी को 0 रखिए, ओके। A1 B0, A1 B0 क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। चलिए अब आप बोले नहीं सर A को आप 0 रखिए B को 1 रखिए, ओके। तो अब क्या करेंगे बताइए? इसको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 0, फिर 0 का इनवर्स करेंगे तो हो जाएगा 1। अब आप बोलिए नहीं सर आप दोनों इनपुट को हाई रखिए, ए और बी को हाई रखिए, ठीक है। ए और बी को हाई रखेंगे। अब वाई क्या होगा? तो नैंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 क्या हो जाएगा? 1, उसका इनवर्स मतलब उस पे बार लगा देंगे, 1 का बार क्या हो जाएगा? 0। तो इसी के साथ हमारा पांचों ट्रूथ टेबल हो रहा है कंप्लीट, है ना। तो अब आपको क्या करना है बताइए? अब आप क्वेश्चन बैंक निकालिए और सारे क्वेश्चन को बनाइए लॉजिक गेट का, है ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब इन्हीं में से क्वेश्चन है। कभी आपसे एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है, कभी सब्जेक्टिव में क्या पूछता है? नैंड गेट को एक्सप्लेन किए विथ ट्रूथ टेबल। तो आपको नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाइए, उसका बुलियन एक्सप्रेशन बताइए, है ना, सिंबल बताइए, तो इस तरह से बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव अगर क्या पूछता है बताइए इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट? यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो ही है, नॉर गेट, नैंड गेट। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट नहीं है? ऑप्शन में दे देगा आपको नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट या नन। तो क्या हो जाएगा? और गेट, क्योंकि और गेट क्या आपको बेसिक लॉजिक गेट है। टोटल हम लोग को 5 लॉजिक गेट पढ़ना है। कितना? 5 में से पहला 3, पहला क्या था आपको पढ़े थे हम लोग? और गेट। उसके बाद क्या पढ़े? एंड गेट। फिर क्या पढ़े बताइए? नॉट गेट। ये तीनों क्या है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट, फंडामेंटल लॉजिक गेट, मेन लॉजिक गेट। उसके बाद फिर हम लोग को 2 और लॉजिक गेट पढ़े। कौन 2 लॉजिक गेट पढ़े बताइए? एक पढ़े हम लोग नॉर गेट और एक पढ़े नैंड गेट। ये नॉर गेट और नैंड गेट कैसा लॉजिक गेट है? ये आपको यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। कैसा लॉजिक गेट है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। आपको एग्जांपल भी ध्यान में रखना है, कौन कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, कौन कौन सा लॉजिक गेट फंडामेंटल लॉजिक गेट है ना। फंडामेंटल, बेसिक, मेन लॉजिक गेट 3 है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 है, नैंड गेट और नॉट गेट। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से नोट बना लीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आप नोट बना के अच्छे से उसको बीच बीच में देखते रहिए। और बोर्ड नजदीक आ रहा आपका, है ना, तो अच्छे से सीरियस होकर आप पढ़ाई करें। तो सारा क्वेश्चन देख ले, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें।